हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2012 की एक साइंस फिक्शन मूवी बैटलशिप। मूवी की IMDb है 5.8 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमाटो पर ये मूवी 35% फ्रेश है। दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी की लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ साइंटिस्ट से होता है जिन्होंने एक नई प्लैनेट की खोज किए होते हैं और उन्होंने वही प्लैनेट की नेम प्लैनेट जी रखते हैं। और ये बिल्कुल हमारी अर्थ की जैसी एक प्लैनेट है जहाँ के वायुमंडल जीवित रहने के लिए अनुकूल है और वहाँ जल होने की अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि प्लैनेट जी की अपने सूर्य के साथ वही संबंध है जैसी संबंध हमारी अर्थ की अपने सूर्य के साथ है। ये जानने के बाद नासा के साइंटिस्ट एक कम्युनिकेशन डिवाइस के निर्माण करते हैं जिसके थ्रू वो प्लैनेट जी को एक सिग्नल भेज पाएंगे, जिससे साइंटिस्ट को पता चलेगा आखिर वहाँ बुद्धिजीव है या नहीं। फिर ये लोग एक कम्युनिकेशन डिवाइस के निर्माण कर लेते हैं और हमारे सैटेलाइट के थ्रू प्लैनेट जी पर एक सिग्नल भेज भी देते हैं। वहाँ एक शख्स होता है जिसका नाम कार्ल्स है और वो हंसी मजाक से कहता है अगर प्लैनेट जी पर बुद्धिजीव होंगे तो वो हमारी धरती पर आकर तबाही मचा देंगे। और इसके ये हंसी मजाक आगे सच होने वाला है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें स्टोन हैपर और एलेक्स हैपर नाम के दो भाइयों को दिखाया जाता है और ये दोनों नेवी ऑफिसर हैं। इनमें से स्टोन हैपर एक अच्छा इंसान होता है और वो एलेक्स का हमेशा ध्यान रखा करता है, बट एलेक्स एक जिद्दी और थोड़ा गुस्से वाला इंसान होता है और वो अपनी सीनियर ऑफिसर यानी एडमिरल सेन की बेटी से प्यार करता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बट एडमिरल सेन एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो उसे एक नावाल एक्सरसाइज के बाद नेवी से बाहर करने वाले होते हैं जो हवाई के समुद्र में होने वाला होता है। इधर नासा के साइंटिस्ट देखते हैं प्लैनेट जी से 5 स्पेसशिप अर्थ की ओर बढ़ रहे होते हैं और ये देखकर सारे साइंटिस्ट बहुत घबरा जाते हैं। तभी उन 5 स्पेसशिप में से एक स्पेसशिप अर्थ के सैटेलाइट से टकरा जाता है और वो ब्लास्ट होकर हांगकांग में गिरता है और बचे हुए 4 स्पेसशिप हवाई की वही समुद्र में लैंड करते हैं जहाँ नावाल एक्सरसाइज हो रहा था। ये देखकर सारे साइंटिस्ट एयरफोर्स और नेवी को अलर्ट कर देते हैं और वो ये बातें एडमिरल सेन को बताते हैं। एडमिरल सेन यहाँ डिक्लेयर करते हैं अब ये एक्सरसाइज नहीं एक जंग है और तुम सब प्रैक्टिस में नहीं जंग में हो और हमारा पहला काम है हमें पता लगाना होगा स्पेसशिप के अंदर कौन है और वो क्यों यहाँ आए हैं। अगर उनका मकसद सही है तो हम भी सही हैं और अगर उनका मकसद हमारी धरती को नुकसान पहुँचाने का है तो हम उनका मुकाबला करेंगे। बट दुख की बात यहाँ ये होता है कि सारे सोल्जर एलियन स्पेसशिप को खुले आंखों में से देख पा रहे थे, बट शिप के राडार स्क्रीन पर एलियन शिप उन्हें नहीं दिख रहा था। ये देखकर एलेक्स अपने 2 दोस्तों के साथ एलियन शिप तक पहुंच जाता है और जब वो शिप को टच करता है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिससे एलेक्स बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर स्टोन जो कि दूसरे नावाल शिप का कैप्टन है वो एलियन को वार्निंग का सायरन देता है, बट बदले में एलियन इन्हें एक बहुत जोरों की साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से झटका देते हैं और फिर अपनी चारों तरफ एक बड़ी सुरक्षा कवच बना लेते हैं जिसके अंदर कुछ नेवी शिप होते हैं और उसके बाहर भी कुछ नेवी शिप रह जाते हैं। तभी सुरक्षा कवच को तोड़ने वहाँ एयरफोर्स आ जाते हैं, बट वो ना मिसाइल से और ना बॉम्ब से किसी भी तरह एलियन की सुरक्षा कवच को भेद कर दूसरे साइड जा नहीं सकते थे। यानी इस कवच को भेद कर कोई अंदर जा नहीं सकता था और कोई बाहर भी नहीं आ सकता था। इसके बाद फिर से एलियन सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जाम कर देते हैं जिसे कवच के बाहर वाले सोल्जर अंदर के सोल्जर के साथ कंटैक्ट भी नहीं कर पाते और ऐसे कि एक शिप के सोल्जर दूसरे शिप के सोल्जर के साथ भी कंटैक्ट नहीं कर पा रहे थे और सुरक्षा कवच के अंदर जितने सारे शिप फंसे होते हैं वो भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर स्टोन हैपर एलियन शिप के और एक मिसाइल छोड़ देता है, बट वो निशाना चूक जाता है और तभी समुद्र से और 3 स्पेस शिप बाहर आते हैं और ये एलियन की लड़ाकू शिप है। और अब एलियन देखते स्टोन हैपर की शिप के साथ साथ और एक शिप पर भी अपनी आधुनिक हथियार से हमला कर देते हैं और वो नेवी के शिप को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, जिसे बहुत नेवी सोल्जर के साथ साथ एलेक्स के भाई स्टोन हैपर भी मारा जाता है। इसके बाद एलियन वहाँ के एयरफोर्स अड्डा को स्कैन कर लेते हैं और अपनी आधुनिक हथियार जो दिखने में व्हील जैसा होता है उससे वहाँ के सारे विमान को तबाह कर देते हैं। इसके बाद एलियन अपनी फ्लाइंग जेट से वहाँ जाते हैं जहाँ से साइंटिस्ट प्लैनेट जी पर सिग्नल भेजे थे, यानी वही कम्युनिकेशन डिवाइस के पास। और यहाँ हमें पता चलता है जो एलियन शिप हमारे सैटेलाइट के साथ टकरा कर ब्लास्ट हो गया था
असल में वो उनका कम्युनिकेशन शिप था जिसके जरिए वो अपने लोगों को सिग्नल भेज सकते थे यहाँ आने के लिए। बट अब उनके पास अपनी कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, इसलिए वो अब इंसानों की बनाई गई डिवाइस की इस्तेमाल करना चाहते हैं। इधर एलेक्स अपने जहाज पर आ गया होता है और जब उसे पता चलता है उसके भाई मारा गया है, वो गुस्से में जलने लगता है और वो अपने भाई की मौत का बदला लेने की प्लान करता है। तभी एलेक्स की कुछ साथियों को एक एलियन की बॉडी मिलता है जो एक आयरन सूट पहना होता है और ये एलियन वही सिम में होता है जो सैटेलाइट के साथ टकराया था। तभी एलेक्स उसे देखने के लिए जब उसकी आंखों में लाइट मारता है वो सडनली जाग जाता है और एलेक्स को पकड़ लेता है। एलियन की फिंगर एलेक्स की फोरहेड पर पड़ने की वजह से एलेक्स को एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कैसे एलियन हमारे अर्थ को तबाह करने वाले हैं। तभी और 2-4 एलियन एलेक्स की शिप पर आ जाते हैं और वही जख्मी एलियन को अपने साथ लेकर चला जाते हैं। बट एक एलियन यहाँ शिप पर अभी भी होता है और वो नेवी के सारे वेपन को स्कैन करके तबाह करना चाहता है। बट एलेक्स उसे अपने जाल में फंसाकर तोप के सामने खड़ा कर देता है और पीटी उसे उड़ा देता है। असल में ये एलियन सिर्फ उसे तबाह कर रहे थे जो उनके लिए खतरा हुआ करता था और जो खतरा नहीं है वो उसे कुछ नहीं कर रहे थे। दूसरे साइड एलेक्स की गर्लफ्रेंड सैम एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिसके दोनों पैर आर्टिफिशियल पैर होता है उसे उसी एरिया में लेकर गई होती है जहां वो डिवाइस होता है और फिलहाल वहां एलियन भी पहुंच चुके होते हैं। फिर यहां इनकी मुलाकात काल से होता है जो वही कम्युनिकेशन सेंटर में काम करता था। बट फिलहाल एलियन को देखकर वो वहां से छुपकर निकल आया था। वो सैम्स को बताता है ये एलियन अपनी और साथियों को बुलाने के लिए यहाँ से अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बट ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस के रेंज में आएगा। बट ये 24 आवर्स में सिर्फ एक ही बार कम्युनिकेशन डिवाइस की रेंज में आता है और अब सैटेलाइट को रेंज में आने के लिए 4 आवर्स बचा है। अगर हम कैसे भी करके ये कम्युनिकेशन डिवाइस को तबाह कर पाए तो ये अपने लोगों के साथ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद सैम्स कहती है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे हम किसी के साथ कांटेक्ट कर पाएंगे। काल कहता है हाँ, बट वो वहाँ है जहाँ एलियंस है और मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ। फिर कर्नल वहाँ अपने आर्टिफिशियल पैर से एक एलियन के साथ लड़ता है और उसे बुरी तरह से मारकर हरा देता है, जिसे देखकर काल को थोड़ा हिम्मत आ जाता है और वो वहाँ जाकर अपनी सामान ले आता है, जिससे वो एलियंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हैक करके एलेक्स को कल लगा देता है। और सैम्स एलेक्स से कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 4 आवर्स बचा है और इस 4 घंटों में तुम्हें इस कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह करना होगा, वरना और भी एलियंस आ जाएंगे जिनका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद एलेक्स सैम को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है और फिर ये लोग सोचते हैं आखिर कैसे एलियन को रोक पाएंगे। वहाँ एक जापानीज कैप्टन होता है जिसका नाम नागाटा होता है और उसके पास एक तरकीब होता है, बट एलेक्स के साथ उसके बनती नहीं। फिर भी ये लोग अपने आपसी मामला को छोड़कर एक हो जाते हैं और नागाटा अपने प्लान बताता है। वो कहता है हम समुद्र की लहरों की मदद से एलियन शिप का पता लगाएंगे। जहाँ उनका शिप होगा वहाँ के लहर अलग होगा। जिस टेक्निक का इस्तेमाल मौसम विभाग वाले करते हैं और समुद्र की हलचल के बारे में पता लगा लेते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर नगाटा एलियन की 2 शिप को ट्रैक कर लेता है और ये लोग मिसाइल से वो दोनों एलियन शिप को उड़ा देते हैं। ये देखकर एलेक्स और सारे लोग बहुत खुश होते हैं। बट उधर और एक एलियन शिप बाहर आता है और इनके और बढ़ने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स उसे एक टापू के पास ले जाता है जहाँ से सनलाइट सीधे एलियन की फेस पर गिरता है, जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और इसका फायदा लेकर एलेक्स और नगाटा वही शिप को भी उड़ा देते हैं और इनमें समुद्र से बाहर निकलता है आखिरी एलियन शिप यानी मदर एलियन शिप। और वो अपनी वेपन से एलेक्स के शिप की ओर एक मिसाइल छोड़ देता है, जिससे एलेक्स की शिप भी तबाह हो जाता है। बट एलेक्स और उसके साथी समुद्र में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। अब एलेक्स के पास और कोई जहाज नहीं है और सामने आखिरी एलियन शिप खड़ी है। ये देखकर एलेक्स वर्ल्ड वार 2 की एक शिप को तैयार करता है फाइट के लिए, जिसे वर्ल्ड वार 2 के बाद एक म्यूजियम में बदल दिया गया था। और वो उसके मदद से एलियन शिप पर हमला करने लगता है और उसके साथ ही एक मिसाइल कम्युनिकेशन सेंटर की ओर भी छोड़ देता है, जिससे वही कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हो जाता है और इधर वही सुरक्षा कवच भी टूट जाता है, जिसका फायदा लेकर बचे हुए एयरफोर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और मदरशिप के ऊपर मिसाइल छोड़कर उसे भी तबाह कर देते हैं। और यहाँ नेवी की जीत होती है, जिसे देखकर एडमिरल सेन बहुत खुश होते हैं और एलेक्स को शाबाशी देते हैं जो पहले उसे नफरत करते थे। और यहाँ ये मूवी की दी एंड होता है।